नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले यही रीडिंग करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो आप इस वक्त अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, उनके बारे में ध्यान कर सकते हैं, ताकि एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट करें एंड आपको क्लियर गाइडेंस मिले। इसके अलावा गाइस, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उन्हें फ्री लाइव सेशन टैरो Q&A सेशन बोलते हैं। तो उसमें ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। देखते हैं आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट है उनके मन में, क्या थॉट है उनके दिमाग में, क्या चीज़ें चल रही हैं इस वक्त उनके दिलो दिमाग में, क्या सोचा जा रहा है उनके द्वारा। ये जर्नल है, कलेक्टिव है, सबके लिए है। ठीक है, ऑल साइन रीडिंग है ये, तो ऑल साइन रीडिंग ही हम रखेंगे आज। पहला कार्ड हमारे पास पॉलिटिक्स का आया है, नंबर 7। पॉलिटिक्स का कार्ड अपने आप में बहुत कुछ बताता है। पॉलिटिक्स क्या चीज़ होती है ये तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। ठीक है, मैं एक आध कार्ड और लूँगी, फिर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊँगी। एग्जॉस्शन, नथिंगनेस, राइपनेस, मैच्योरिटी, rebirth, projections, abundance, और आखिर का कार्ड है हमारे पास सोर्स का। बैक में हमारे पास क्या है, पहला कार्ड जो था वो हमारे पास गाइडेंस, एंड बैक का कार्ड जो था वो हमारे पास था एडवेंचर। देखिए, बहुत साफ साफ एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको कह सकती हूँ, पॉलिटिक्स के कार्ड से ही ये चीज़ यहाँ पर आ गई। ठीक है, पॉलिटिक्स, एग्जॉस्शन, नथिंगनेस, ये सिर्फ एक ही चीज़ बता रही है कि ये पर्सन पूरी तरीके से थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर भागते भागते। इनको चीट किया गया है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे थी, आपके पर्सन ने आपको छोड़ा किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, उन्हें लगा कि आप में वो क्वालिटीज़ नहीं है जो थर्ड पार्टी में है, उन्हें वो थर्ड पार्टी बहुत अच्छी लगी, या फिर हो सकती है उनके अंदर उनको क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगी। इस तरीके की चीज़ें अगर उन्हें लगी हैं तो यहाँ पर उन्हें हो रहा है पछतावा, और पछतावा भी छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पछतावा। एग्जॉस्शन की एनर्जी में आ गए हैं। ऊपर वाले ने बिल्कुल इनको ऐसी परिस्थितियाँ दे दी हैं जिसका चैलेंज ये फेस नहीं कर पा रहे। किसी तरीके का चैलेंज है इनकी ज़िंदगी में, उसको ये फेस नहीं कर पा रहे। कितनी कोशिशें कर लें लेकिन उसको फेस ही नहीं कर पा रहे, उसको खड़ा ही नहीं कर पा रहे। अब ये कर्मा रिपीट हो रहा है। मैंने कहा था जुलाई की रीडिंग्स के अंदर सबसे पहले यही चीज़ आई थी कि यहाँ पर कर्मा बैलेंस होगा, जुलाई कर्मा बैलेंस करेगा। जुलाई की कई रीडिंग के अंदर मैंने ये चीज़ बोली थी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको उनके गुड कर्मा का रिजल्ट मिलने वाला है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलने वाली हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले टाइम में बहुत अच्छा किया है, बहुत कुछ किया है ऐसा जो बहुत पॉजिटिव है, गुड कर्मा है। यहाँ पे मुझे साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ने आपको हर्ट किया था, बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। इन्होंने बिल्कुल आपको ब्लैंक छोड़ दिया था, आपको कोई डिसीजन नहीं लेने दिया था। इन्होंने सिर्फ अपने हिसाब से डिसीजन लिया, सोर्स ऑफ एनर्जी इन्होंने खुद को क्रिएट करा, एंड ये आगे चल दे गए, ये आपसे दूर चल दिए गए। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे ज़्यादा लग रही है, या कम बातचीत होती है, या ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या ये आपसे बातचीत नहीं करना चाहते। किसी तरीके के एडवेंचर के लिए ये पर्सन दूर चले गए आपसे। इनको लगा कि थर्ड पार्टी ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा कंपैटिबल होगा, वो ज़्यादा बढ़िया होगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर ड्रीम का कार्ड उल्टा है, आपका ड्रीम का कार्ड भी उल्टा आया है। इन्हें नाइट में हो सकता है कि आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि ड्रीम का कार्ड यहाँ पे उल्टा आया है। वो पर्सन कंपैटिबल नहीं निकला इनकी लाइफ के अंदर। अब कुछ नहीं बाकी, एग्जॉस्टेड हो गए हैं, थक गए हैं। यहाँ पे दो दुगले चेहरे हैं, दुगले चेहरे यहाँ पे चल रहे हैं। मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, आस्तीन के सांप निकल रहे हैं। अब यहाँ पर चीज़ें ऐसी ऐसी ट्रांसफॉर्म हो गई है जैसे सोचा ही नहीं था। पॉलिटिक्स खेल रहे हैं लोग इनके साथ, हर्ट किया जा रहा है, दोगला चेहरा दिखाया जा रहा है, चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, चीज़ों को चेंज किया जा रहा है अपने फ़ायदे के लिए। या तो ये, या फिर इनके रिलेटेड कोई पर्सन ऐसा कर रहे हैं।
इनकी एनर्जी बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो गई है, ख़त्म हो गई है, थक गए हैं ये पर्सन अपना दुख छुपाते छुपाते, अपनी तकलीफ़ छुपाते छुपाते थक गए हैं बिल्कुल एकदम। जैसे कहते हैं ना कि थक जाता है जो इंसान, ज़िंदगी से ही थक जाता है, ये सोचता है कि अब मैं क्या करूँ आगे, सब सब इंसान ऐसे ही है मेरी ज़िंदगी में। ये कैसी एनर्जी है, नथिंगनेस, ब्लैंक एनर्जी है इनकी, ब्लैंक स्लेट है, नई शुरुआत चाहते हैं, अब एक नया स्टार्ट चाहते हैं, ये बिल्कुल सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं पहले का। ये जो एनर्जी सोच के गए थे ना, ये जो एनर्जी सोच के गए थे कि ये तो पार्टनर बहुत अच्छा है, बहुत कंपैटिबल है, इनके साथ तो हमारी बहुत अच्छी रहेगी या बहुत अच्छी आगे चलेगी ज़िंदगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस ये ही सोर्स ऑफ एनर्जी थे और सामने वाला पॉलिटिक्स खेल रहा था, वो एनर्जी वो सिर्फ यही अपने लेवल पे एफ़र्ट्स करे जा रहे थे, सामने वाले ने कोई एफ़र्ट नहीं करा। और अब इन्हें आपकी कद्र की एहसास हो रही है, अब इन्हें एहसास हो रहा है कि ये क्या छोड़ कर आए थे और किस लिए छोड़ कर आए थे, उस चीज़ का एहसास हो रहा है। ये जिसके लिए भी पायलट, या क्या बोलूँ मैं इस चीज़ के अंदर, कभी कभी तो मैं शब्दों के विहीन हो जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है, क्या बोल सकती हूँ मैं इसमें। बिल्कुल लॉस्ट एनर्जी है ये, बिल्कुल खोई हुई, अपने में खोई हुई लॉस्ट एनर्जी है ये पर्सन लॉस्ट फील कर रहे हैं, जैसे गुम हो गए हैं कहीं, अपने घर का पता नहीं मिल रहा है इनको, इस वाली एनर्जी में। हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, ये भी चीज़ हो सकती है, आप दोनों मैरिड हो एंड देन सेपरेटेड हो, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे और ये उस रिलेशनशिप को ख़त्म करके किसी नए पर्सन के पास गए, जिनके साथ इनका फ्यूचर नहीं था, इन्हें वो बात पता भी थी, लेकिन तब भी वो गए, तब भी उन्होंने सब रिस्क लिया, तब भी वो आगे बढ़े, एंथुजियाज़म दिखाए और आगे बढ़े। ये चीज़ है यहाँ पर, ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। ये पर्सन बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी में नहीं है, ये पर्सन एग्जॉस्टेड एनर्जी में है, ये पर्सन थक गए हैं चीज़ों को संभालते संभालते, देखते देखते, क्या करें क्या ना करें, ये सारी चीज़ों को देखते देखते थक चुके हैं अभी। आपके लिए क्या फीलिंग है इनके मन में, आपके लिए फीलिंग के कार्ड सब देखिए कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं ये आपके लिए। अब इनको लग रहा है कि हाँ, आपने कितनी मेहनत करी थी अपनी रिलेशनशिप को बनाने के लिए, इनके साथ अपनी रिलेशनशिप को बनाने के लिए और बरकरार रखने के लिए आपने कितनी मेहनत करी थी, कितने जद्दोजहद करे थे, सब कुछ छोड़ दिया था आपने इनके लिए। वो चीज़ अब इन्हें एहसास हो रही है और आपने ऐसा किया भी होगा, सब कुछ छोड़ दिया, आप इनके हिसाब से ढलना चालू हो गए थे, आपने अपनी चॉइसेस तक छोड़ दी थी, केवल इसलिए कि ये पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, ये पर्सन के साथ आपकी ग्रोथ हो जाए, ये पर्सन के साथ आपकी स्टेबिलिटी हो जाए, ये पर्सन के साथ आपका कनेक्शन अच्छा हो जाए। हालांकि आपको इनके अंदर हज़ार कमियां नज़र आई थी, हज़ार खामियां नज़र आई थी, लेकिन फिर भी आपने इनको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट किया था, आपने इन्हें कभी बदलने की कोशिश नहीं करी। अगर कुछ भी बदलने की कोशिश करी थी तो वो इनके हित में बदलने की कोशिश करी थी, कभी ज़बरदस्ती या कभी अपने मतलब के लिए इन्हें कभी कुछ मैनिपुलेट नहीं करा, बदलने की कोशिश नहीं करी, हर चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर आपने इन्हें बोला है। आपके साथ जब तक रहे थे लक इनकी साइड था, प्रोग्रेस इनकी साइड थी, फाइनेंसेस इनके साइड थे, इनको ये चीज़ फील होती है। ऐसा है या नहीं वो आप देख सकते हैं, मुझे नहीं पता, और ऐसा है या नहीं ये डेस्टिनी भी नहीं क्लैरिफाई कर रही, लेकिन ऐसा इन्हें लगता है कि जब तक आप इनके साथ थे तब तक ये बहुत क्लियर थे अपनी ज़िंदगी में कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। आप एक उस सहारे की तरह थे इनकी ज़िंदगी में जो इनको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते थे, एक मैच्योरिटी थी आप में, आप समझते थे और संभालते भी थे। मैं यहाँ पे समझते बोलने वाली थी बट मैंने संभालते बोला, तो मे बी आप ज़्यादा संभालते थे रेदर देन समझना, तो आप इनकी लाइफ को संभालते थे। आप दोनों पोलर अपोजिट्स हो सकते हो, ठीक है, ये कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, ये कोई पास्ट लाइफ लवर कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, कोई सोल कनेक्शन है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, क्योंकि इनकी खामियां देखकर भी आपने यहाँ पे इग्नोर किया है, हर चीज़ को आपने, हर नेगेटिविटी को आपने इग्नोर किया। अब आपको ये चीज़ का एहसास भी होता होगा कि मुझे कितने ज़्यादा रेड फ्लैग्स दिखे थे इस कनेक्शन में और कितने कितने पॉइंट पे दिखे थे, लेकिन मैं हर पॉइंट पे छोड़ता गया या छोड़ती गई, वो चीज़ है यहाँ पे। अब इनको उस चीज़ का एहसास हो रहा है, अब इनको लगता है कि आपने सच में कितनी मेहनत करी थी इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि अब वो मेहनत इस कनेक्शन के लिए कर रहे हैं लेकिन वो बन नहीं रहा, या वो मेहनत किसी और अपने एडवेंचर के लिए कर रहे हैं, अपनी नई जॉब के लिए कर रहे हैं, अपने फाइनेंस के लिए कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें बैठ नहीं रही यहाँ पे ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास की सराउंडिंग्स बहुत अच्छी नहीं है,
आपके पार्टनर के आसपास की सराउंडिंग्स बहुत अच्छी नहीं है, कोई आउटर सर्कमस्टांसेस हैं जो नेगेटिव है, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो ये चीज़ होगी, बट अगर वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है तो उनका फाइनेंसेस अच्छा नहीं चल रहा, उनका कैरियर अच्छा नहीं चल रहा, उनको डर है कि उनकी जॉब चली जाएगी या बिजनेस जो है वो लॉस में चला जाएगा, लगातार घाटा देख रहे हैं, लॉसेस देख रहे हैं, उनको डर है किसी चीज़ का, कोई चीज़ खोने का डर है, कोई चीज़ खुद से दूर होने का डर है, अपने आइडियाज़ छिनने का डर है, इस तरीके का डर है इनको। या हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर इनसे दूर चला गया है, इस चीज़ का भी इनको दुख है, डर है। या आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी के लिए, इनसे पैसे ले रहे हैं या फिर किसी और तरीके का बेनिफिट ले रहे हैं सिर्फ अपनी मर्ज़ी के लिए, मैनिपुलेटिव हैं लोग। आप दोनों कम्प्लीटली पोलर अपोजिट होकर भी एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और अभी भी कंप्लीट करते हैं। आप इनके लिए एक, कहते हैं ना, एक टीचर की तरह हैं, एक मेंटोर की तरह हैं, जो गाइडेंस भी देते हैं, जो गलत होने पे डांटते भी हैं और जो समझाते भी हैं, लेकिन पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। जब हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं, अपना मानते हैं, तभी हम उसे कुछ भी कहते हैं। और आप वही हैं। अब इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है, अब इन्हें इस चीज़ का दुख हो रहा है, अब इन्हें इस चीज़ का फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने जो सोच के गए थे, जो ड्रीम था इनका उस पर्सन के साथ, वो तो ख़त्म हो गया, फिनिश्ड। अब इन्हें मैच्योरिटी आ रही है, अब इन्हें सेंसिबिलिटी आ रही है। हो सकता है कि कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में ये सोच रहे हो, आपके साथ सोच रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज ये पर्सन कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में अब सोच रहे हैं, ठीक है। अगर ये मैरिड नहीं है तो मैरिज के बारे में, और अगर ये मैरिड है तो फिर एक साथ रहने के बारे में, ठीक है। अगर ये आपके साथ मैरिड है तो ये चीज़ हो सकती है कि आप दोनों को एक साथ रहने के बारे में वो सोच रहे हैं, ठीक है। ये किसी अच्छे पार्टनर के लिए भी सोच रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे दो कार्ड सब ऑटोमेटिकली आए हैं। पहला है ऑल टाइड अप, नंबर 23, एंड सेकंड वन इज़ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए कितनी कॉन्ट्ररी एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आई है, ठीक है। डो ऑल टाइड अप एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। डेफिनेटली यहाँ पर सारी सिचुएशन ऐसी है ना कि ये या तो चाहकर भी आगे कोई स्टेप नहीं ले सकते, या फिर ये इस टाइम पे सिर्फ पेशेंटली वेट कर सकते हैं कुछ हालातों के ठीक होने का, तभी आगे स्टेप ले सकते हैं। ये अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, अपनी हीलिंग को ढूंढ रहे हैं। ये ढूंढ रहे हैं कि आखिर कमी कहाँ है, आखिर खराबी कहाँ है, क्यों मैं फ्री स्पिरिटेड नहीं बन पा रहा या बन पा रही, क्यों मैं अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रहा या कर पा रही। हो सकता है कोई पास्ट का ट्रस्ट इश्यूज़ है जो इन्हें रोके हुए। अगर ये क्रश है, आपके अट्रैक्शन है, तो कोई पास्ट का ट्रस्ट इशू है, बहुत नेगेटिव पास्ट रहा है, डिवोर्स रहा है, सेपरेशन रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ है इनका। या हो सकता है कि कोई ऐसी रिलेशनशिप जिसमें बहुत डिवोटेड रहे हैं और वो रिलेशनशिप गलत हो गई, ख़राब हो गई, पर्सन ने चीट कर दिया, इस तरीके की वाइब्रेशन। एंड ये अभी भी उस एनर्जी में ट्रैप्ड है। इट्स लाइक कि वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, वो अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को ख़त्म नहीं कर पा रहे, वो अपना दिमाग लगा कर ये चीज़ नहीं सोच पा रहे कि कौन सही है कौन गलत है, मुझे कहाँ जाना है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ हद तक ये पर्सन अपनी हैप्पीनेस, ये पर्सन अपनी हीलिंग, देखिए पर्सनल हीलिंग, उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। ये अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं। जो इम्बैलेंसेस ये फेस कर रहे हैं ना इस टाइम पे, इन्हें वो चीज़ चाहिए ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। ये अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं। वी हैव ए ब्रोकन हार्ट। देखिए मैंने बोला है ना, इनका दिल टूटा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे निकल कर आई है, ब्रोकन हार्ट। इनका दिल टूटा हुआ है, ये बहुत सेंसिटिव पर्सनालिटी है, इनको छोटी छोटी बातें भी चुभेंगी। ये पास्ट से कुछ वुंड्स कैरी कर कर अभी तक चल रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इन्हें हील नहीं करा है, ठीक है। इन्होंने अभी तक उस वुंड्स को हील नहीं करा, अभी तक उन ज़ख्मों को भरा नहीं है। वी हैव द थिंकिंग मैन। ओवर थिंकिंग एनर्जी भी इनकी हो सकती है, नहीं तो इनके पास बहुत सारी चॉइसेस भी हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में, और ये सोच रहे हो कि इनको क्या चूज़ करना है क्या नहीं चूज़ करना है, ये भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है, एंड यहाँ पर चॉइसेस भी हो सकती है कि चॉइसेस में सिलेक्ट करना चाहते हैं बेस्ट को। लेट्स सी और क्या आते हैं आपके कार्ड्स यहाँ पे। वी हैव हियर द whip, the bouquet, the lady, the owl, the letter,
द मून। तो डेफिनेटली ये किसी नेगेटिव सिचुएशन में है या नेगेटिव इंसान इनके आसपास है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि कोई ऐसे इंसान है इनके आसपास जो इनका भला नहीं चाह रहे हैं, ऐसा कुछ एनर्जी। माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स। वी हैव हियर द क्लाउड्स। जो बहुत ज़्यादा इनसे भला नहीं चाह रहे हैं, सफरिंग ये फेस कर रहे हैं किसी वजह से, पास्ट के वुंड्स की वजह से, या अभी कुछ ऐसा देखा है इन्होंने, ठीक है, अपने फेलियर्स देखे हैं या इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये दर्द में है, ये तकलीफ़ में, ये सफरिंग के अंदर है। ये कुछ कमिटेड ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपको टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं, या आपसे कम्युनिकेट करने की कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई कोशिश कर सकता है। और इन्हें ये भी पता है कि आप वेट कर रहे हो इनका, ठीक है। इनको इस चीज़ की भी श्योरिटी है कि आपने इनका वेट कर रखा है, आप इनका वेट कर रहे हो, और ये भी समझ रहे हैं कि ये कनेक्शन कुछ अच्छा है, कुछ पॉजिटिव है, ये इसको कुछ ठोस देना चाहते हैं। वी हैव हेयर लेडी, हमारे पास 2 बार लेडी आया है। यह सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकती है, आप LGBTQ कम्युनिटी से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए भी रीडिंग है। अदरवाइज़ यहाँ पर हो सकता है कि इनके पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। 2 चॉइसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं कि इनके पास प्रोमिनेंट 2 चॉइसेस, और इन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि वो कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, ठीक है। इनकी लाइफ में ऑलरेडी एक लेडी है एंड देन आप भी हैं, तो ये नहीं समझ आ रहा। क्लाउडी एनर्जी है कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किसके साथ कनेक्शन अच्छा है, किसके साथ कनेक्शन अच्छा नहीं है। बट डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा है जो सफरिंग दे रहा है, जो चेहरे पे कुछ और है, मन में कुछ और है, इस तरीके की वाइब्रेशन लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। वो मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही हैं, आई डोंट नो ये कौन है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है उनके सराउंडिंग में, ठीक है। ये उनका कोई दोस्त हो सकता है, ये उनका कोई नोन अननोन पर्सनालिटी हो सकता है। आई एम नॉट जस्ट पॉइंटिंग आउट टू सम वन एनर्जी, मैं सिर्फ एक एनर्जी पे पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे ये कोई भी इंसान हो सकता है, प्लीज़ इसको ओपन एंडेडली लीजिए। और मैं यहाँ कोई हेट्रेड नहीं फैला रही हूँ, बट कुछ मैनिपुलेशंस है यहाँ पर, ठीक है। मैं सिर्फ आपको सतर्क कर रही हूँ क्योंकि मैं आपकी परवाह कर रही हूँ, बस दैट्स इट, ठीक है। बाकी कुछ नहीं। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जर्नल है, अगर ये रेजोनेट नहीं हुआ है, ये पार्ट या फिर ये पॉइंट रेजोनेट नहीं हुआ, देन प्लीज़ उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा उस पर विचार विमर्श मत कीजिएगा। अगर हो रहा है ऐसा रेजोनेट तो आप लें, अदरवाइज़ लीव इट, ठीक है। जस्ट लीव इट फॉर द यूनिवर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। बट यहाँ पे डेफिनेटली कुछ मैनिपुलेटिव हैं, ठीक है। कुछ मैनिपुलेटिव चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो दिखाई कुछ देती हैं, होती कुछ और, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो दिखाई कुछ देता, होता कुछ है, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रोमिनेंटली मुझे 2 चॉइसेस भी नज़र आ रही है। तो अगर आपके पार्टनर के पास 2 चॉइसेस हो सकती है, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे चॉइसेस हैं इनके पास, तो इनके पास 2 चॉइसेस हो सकते हैं। उनको ये नहीं पता कि दोनों में से किसकी तरफ आगे बढ़ना है। इमोशनली एक तरफ पुल हो रहा है एंड साइकोलॉजिकली एक तरफ पुल हो रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि इमोशन लेवल पे किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरे और साइकोलॉजिकल लेवल पे या फिर जर्नल लेवल पे किसी और से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके साथ तो मुझे इनका कुछ अच्छा कनेक्शन लग रहा है, सोल कनेक्शन लग रहा है। तो डेफिनेटली कि इमोशनल पुल आपकी तरफ होना लाजमी है, ठीक है। अगर इमोशनल पुल नहीं तो फिर सोल कनेक्शन किस बात का। तो ये इमोशनल पुल है यहाँ पर। एंड डेफिनेटली ये आपको लेटर लिख सकते हैं, आपको मैसेज लिख सकते हैं। लेटर तो आजकल कोई नहीं लिखता तो मैसेज लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, या कॉल या टेक्स्ट पे बात कर सकते हैं, ठीक है। या जो भी आप इंट्रैक्टिंग करते हैं उसके अंदर ये इंट्रैक्ट कर सकते हैं आपसे, ठीक है। वार्तालाप कर सकते हैं आपसे, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, गाइडेंस करी, तो डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सॉरी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन, और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। उसके लिए भी चैनल को नहीं, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। ईमेल और व्हाट्सएप का लिंक सब कुछ नीचे प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कीजिए। एंड दैट्स इट। मेरी जो पर्सनल रीडिंग होती है पेड होती है, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, मेथड ऑफ पेमेंट, उस सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन उसी में ही है, ठीक है। आराम से देखिए, कांटेक्ट करना चाहे तो कीजिए। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।